10 साल पहले की टेक दुनिया 3G से 4G और मोबाइल क्रांति आज अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो जिंदगी पूरी तरह टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट बिना रुके दौड़ रहा है और हर काम खरीदारी से लेकर पढ़ाई तक कुछ ही क्लिक में पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम घड़ी की सुई 10 साल पीछे ले जाएं, यानी 2015 के आसपास की दुनिया में लौटें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। उस दौर की टेक्नोलॉजी आज की तुलना में थोड़ी धीमी, थोड़ी सीमित लेकिन बेहद रोमांचक थी, क्योंकि वही समय था जब दुनिया 3G से 4G की छलांग लगा रही थी और यही छलांग आने वाले पूरे दशक की नींव रखने वाली थी। स्मार्टफोन का बूम 2015 में स्मार्टफोन अचानक से लग्जरी से जरूरत बनते जा रहे थे। पहले लोग सोचते थे कि मोबाइल सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए है, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड फोन और आईफोन ने मार्केट में पकड़ बनाई, सब कुछ बदल गया। उस समय के फोन आज के मुकाबले थोड़े भारी और मोटे लगते थे। बड़ी बड़ी बैटरी, मोटा डिजाइन और सीमित फीचर, लेकिन लोगों के लिए वही सबसे बड़ी क्रांति थी। सैमसंग, माइक्रोमैक्स, नोकिया, HTC और सोनी जैसे ब्रांड उस समय मार्केट में छाए हुए थे। आईफोन 6 और 6s उसी समय लॉन्च हुए थे और लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गए थे। इंटरनेट की तस्वीर, इंटरनेट की रफ्तार पर अगर बात करें तो उस समय 3G नेटवर्क ही मुख्य था। लोग अगर YouTube पर वीडियो देखते थे तो बार बार बफरिंग का सर्कल घूमता था। व्हाट्सएप पर फोटो भेजने में भी कई सेकंड लग जाते थे, लेकिन लोग इसे ही जादू मानते थे, क्योंकि 2G से तुलना करने पर 3G बहुत तेज था। फिर धीरे धीरे 4G का आगमन हुआ। भारत में 2015 से 16 के दौरान 4G सेवाएं शुरू हो रही थीं और यह आम लोगों को लगने लगा कि अब इंटरनेट बिजली की तरह दौड़ेगा। 4G ने लोगों की उम्मीदों को आसमान तक पहुंचा दिया। 2015 सोशल मीडिया के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। फेसबुक उस समय सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। हर कोई अपनी तस्वीरें फेसबुक पर डालता और लाइक गिनकर खुश होता। यूट्यूब भी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उस समय इतने बड़े क्रिएटर्स नहीं थे जितने आज हैं। जरा सोचिए, उस वक्त एक साधारण वीडियो अपलोड करना भी लोगों को लगता था कि वाह, मैं इंटरनेट पर आ गया। इंस्टाग्राम नया नया था और सिर्फ कुछ लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे। टिकटॉक का नाम तक नहीं था। ट्विटर भी कुछ खास लोगों तक ही सीमित था। 2015 का समय वो था जब क्लाउड टेक्नोलॉजी का विस्तार शुरू हो रहा था। लोग धीरे धीरे सीख रहे थे कि डेटा सिर्फ हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में नहीं, बल्कि इंटरनेट पर भी सुरक्षित रखा जा सकता है। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और आईक्लाउड उस समय नई नई लोकप्रियता हासिल कर रहे थे। यह बदलाव आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि आज की स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन वर्किंग कल्चर की जड़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। AI और मशीन लर्निंग की शुरुआत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हर जगह है, लेकिन 10 साल पहले यह बस रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। 2015 में लोग सिरी, एप्पल का वॉइस असिस्टेंट और गूगल नाउ से प्रभावित होते थे। यह तकनीक नई थी और हर कोई कहता था, वाह, फोन खुद से जवाब दे रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही टेक्नोलॉजी आगे चलकर चैटबॉट्स, AI आर्ट और स्मार्ट असिस्टेंट की पूरी दुनिया बदल देगी। 4G का आगमन और लोगों की जिंदगी में बदलाव। जब 2015 से 16 में 4G की एंट्री हुई तो इसे सिर्फ इंटरनेट स्पीड की छलांग नहीं माना गया, यह तो लोगों की पूरी लाइफस्टाइल बदलने वाली क्रांति थी। पहले पढ़ाई के लिए बच्चे नोट्स और किताबों पर ही निर्भर रहते थे। अगर किसी को कोई टॉपिक समझना होता तो ट्यूशन या लाइब्रेरी ही रास्ता थे। लेकिन 4G आने के बाद बच्चों ने YouTube पर पढ़ाई शुरू कर दी। ऑनलाइन क्लास शब्द धीरे धीरे आम होने लगा। लोग गूगल से तुरंत सवालों के जवाब पाने लगे। यह वही दौर था जब डिजिटल शिक्षा की जड़ें मजबूत होने लगी। पहले इंटरनेट पर काम करना सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल माना जाता था, लेकिन 4G आने के बाद छोटे दुकानदार और स्थानीय बिजनेस भी ऑनलाइन आने लगे। ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत तेजी से होने लगी। पेटीएम जैसे ऐप्स लोगों के बीच लोकप्रिय हुए और यह आम आदमी को डिजिटल पैसे की दुनिया में ले गए। ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन ने इसी दौर में भारतीयों की सोच बदल दी। लोग धीरे धीरे यह मानने लगे कि मोबाइल से ही हर सामान घर मंगवाया जा सकता है।
मनोरंजन की दुनिया तो पूरी तरह बदल गई। पहले लोग टीवी सीरियल और डीवीडी पर निर्भर रहते थे, लेकिन 4G ने OTT प्लेटफॉर्म्स का रास्ता खोल दिया। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम जैसी सेवाएं 2016 से 17 में भारत में पकड़ बनाने लगी। अचानक से बिंज वॉचिंग का चलन शुरू हुआ। यूट्यूब भी अब सिर्फ गानों और छोटे वीडियो तक सीमित नहीं रहा। अब क्रिएटर्स बड़े बड़े शो और सीरीज बनाने लगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंटेंट इंडस्ट्री का असली जन्म उसी समय हुआ। सोशल मीडिया की नई ताकत 4G के साथ ही सोशल मीडिया की दुनिया फट पड़ी। अब वीडियो अपलोड करना आसान हो गया। इंस्टाग्राम ने अपनी जगह मजबूत करनी शुरू की। फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव जैसे फीचर्स आने लगे। इससे लोगों को लगा कि अब हर इंसान एक स्टार बन सकता है। यही वह समय था जब इन्फ्लुएंसर कल्चर की शुरुआत हुई। पहले जो लोग मजाक में वीडियो बनाते थे, अब वही लोग कंटेंट क्रिएटर बनकर करियर बनाने लगे। गांवों तक पहुंचे। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि 4G ने सिर्फ शहरों तक नहीं, बल्कि गांवों तक अपनी पहुंच बनाई। पहले इंटरनेट को शहरी सुविधा माना जाता था, लेकिन 4G की वजह से गांव के लोग भी यूट्यूब देख रहे थे, व्हाट्सएप चला रहे थे और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। यानी डिजिटल इंडिया की असली शुरुआत यहीं से हुई। 10 साल बाद का असर और आने वाले कल की झलक। आज जब हम 2025 में खड़े हैं, तो साफ दिखता है कि 2015 से 16 का दौर कितना निर्णायक था। नौकरी और कामकाज का डिजिटल रूप। आज वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जॉब्स और डिजिटल मार्केटिंग आम बात है। लेकिन यह सब तभी संभव हुआ जब 10 साल पहले 4G ने लोगों को तेज इंटरनेट दिया। अगर 4G न आया होता, तो शायद कोविड महामारी के दौरान लाखों लोग ऑनलाइन काम ही नहीं कर पाते। शिक्षा का ऑनलाइन संसार। आज हर बच्चा गूगल क्लासरूम, जूम और ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ाई करता है। लेकिन यह बीज भी 2015 में ही बोया गया था, जब बच्चों ने पहली बार यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से सीखना शुरू किया। आज तो हालात ऐसे हैं कि लाखों बच्चे घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां आज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन अगर 10 साल पहले 4G की क्रांति न हुई होती, तो लोग कभी भी इतनी आसानी से मोबाइल से मंगवाओ वाली आदत नहीं डाल पाते। सोशल मीडिया की ताकत और खतरे। आज टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों लोग करियर बना रहे हैं, लेकिन इसका आधार भी वही 2015 का दौर है। सोशल मीडिया ने आम आदमी को आवाज दी, लेकिन साथ ही कई समस्याएं भी लाईं। फेक न्यूज, ट्रोलिंग और मानसिक दबाव। टेक्नोलॉजी की नींव और AI का विस्फोट। आज AI हर जगह है। चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, AI आर्ट, रोबोटिक्स, ये सब अचानक से पैदा नहीं हुए। अगर 2015 से 16 में लोग सिरी और गूगल नाउ जैसे शुरुआती AI से प्रभावित न होते, तो शायद यह दिशा ही न मिलती। 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी ने हमें यह सिखाया कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन उसका असर पूरे समाज को बदल सकता है। आज हमें जो तेज इंटरनेट, ऑनलाइन काम और मनोरंजन की भरमार मिली है, वह सब उस एक छलांग 3G से 4G की वजह से है। अगर हम पीछे देखें, तो पाएंगे कि 2015 का दशक सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से सोच और जीवन शैली की क्रांति थी। आज का डिजिटल इंडिया, सोशल मीडिया स्टार्स, ऑनलाइन क्लासेस, ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की जड़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी ने आने वाले कल की दुनिया की तस्वीर बना दी।